बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चुनाव जीतने के साथ ही दूसरे चुनाव पर काम शुरू कर देती है और यही रणनीति उसे एक के बाद एक कामयाबी भी दिलाती है। 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी का अगला प्लान भी तैयार है। 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद आज जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो 2.5 मिनट में 2024 की तस्वीर सामने आ गई। ये तालियां पीएम मोदी का अभिवादन है। ये नारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन है। ये उत्साह अगले लक्ष्य का संदेश है। जब जीत बड़ी होती है तो इसका जश्न भी बड़ा होना चाहिए। बीजेपी के लोकसभा सांसदों ने विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न लोकसभा में कुछ इस अंदाज में मनाया। चुनाव में जीत के नायक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे तो बीजेपी और एनडीए सांसदों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया और जोश में नारे लगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और लोकसभा तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे से गूंज रही थी। करीब 2.5 मिनट तक लोकसभा में पीएम के सम्मान में नारे लगते रहे। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा पहुंचे तब संसद की औपचारिक कार्यवाही शुरू हुई। नई संसद बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ है और उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी सांसदों ने इस ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों और कार्यकर्ताओं को अगले लक्ष्य का संदेश भी दे दिया है। ये लक्ष्य है मिशन 2024। बीजेपी ने जीत का जश्न मनाने के साथ ही अगले लक्ष्य की तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद मिलते हैं, वहां पर बीजेपी ने आंतरिक सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। यूपी के मौजूदा बीजेपी सांसदों की लोकप्रियता उनके काम और जीत की संभावना के आधार पर टटोला जाने लगा है। सर्वे रिपोर्ट के बाद तय होगा कि किस सांसद का टिकट रहेगा, किसका टिकट कटेगा। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैसेज बरकरार है जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से पहुंची। 3 बड़े राज्यों में जीत से उत्साहित बीजेपी और एनडीए के सहयोगी 2024 को लेकर भी कॉन्फिडेंट है। 5 महीने पहले से ही नेता 2024 के चुनाव में बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने बिना कांग्रेस का नाम लिए कहा कि हार का गुस्सा संसद में न निकालें और देश हित में नकारात्मक नहीं सकारात्मकता के साथ दें। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में बीजेपी सांसदों को नया लक्ष्य देकर चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर सकते हैं।
आज सत्र की शुरुआत हुई है और कल मंगलवार का दिन आप जानते हैं संसदीय दल की बैठक होती है, जहां पर बीजेपी के तमाम दोनों सदनों के सांसद वहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। तो अब लोकसभा चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जिसकी तैयारी बीजेपी अब जोर शोर से करेगी। हालांकि इसकी पिछले 1 साल से की जा रही है। हारे हुए जो 160 सीटें रही हैं, जो कभी जीती नहीं है पार्टी, उसकी तैयारी पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। लेकिन अब जीत के जश्न में 2024 के लोकसभा चुनाव को हैट्रिक, ये मिशन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभी सांसदों को निर्देशित करेंगे। संगठन उस पर आगे बढ़ेगा, अमित शाह उसको लेकर रणनीति बनाएंगे। 3 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी अब 2024 के सबसे बड़े मिशन के लिए जुट गई है, ताकि अब की बार 2019 से बड़ा रिकॉर्ड बना सके। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।